हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो आज हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं क्लास। तो ये क्लास 12 का है। नाम तो लिखे हैं हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बट ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एलिमेंट्स, जिसमें तुम लोग पढ़ोगे। ये हमारा यूनिट बटा हुआ है, तो इसका पहले तो तुम लोगों को जान लेना होगा। ये अगर इसको नहीं समझे तो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन फोर्थ पार्ट आएगा इसका। यूनिट 5 अकॉर्डिंग टू ऐसे तो ये है। यूनिट 1 अगर चलेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 1 है जिसमें चार पार्ट में पहला पार्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किसका है? नेशनल इनकम का। और अभी तक तो हम लोग जो पढ़ाई कर रहे थे 11 क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स था। अब यहाँ देख सकते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो चलो देर ना करते हुए शुरुआत कर ही देते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है, पहले हम लोग डेफिनेशन में नहीं जाएंगे। सिंस हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी पहले भी पढ़े हैं। यहाँ इकोनॉमिक एरिया में बांटा गया, सेक्टर में बांटा गया है। सेक्टर में बांटा गया है तो चार सेक्टर होते हैं, जिसमें हमें दो सेक्टर ये और ये पढ़ना है। क्या है ये एक एक करके पता चले। पहले तो हमारा आ जाता है कि पूरा सेक्टर, अगर पूरी इंडिया को पूरे इकोनॉमी को बांट दिया जाए, जैसा कि तुम लोग पढ़े हो इकोनॉमिक्स होता क्या है? इकोनॉमी होता है एन एरिया वेयर ए पर्सन लिव्स एंड अर्न्स द मनी एंड सस्टेन्स हिज लिविंग, अपना लिविंग को सस्टेन करता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि सबसे पहले हम फैमिली वाले लोग होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। पहला सेक्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अनुसार हाउस होल्ड सेक्टर। दूसरा, हमारे आसपास बहुत सारी दुकानें मिलेंगी, बहुत सारी कंपनियां मिलेंगी, हमारे स्कूल जो भी है, जो भी बिजनेस कर रहा है, वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है फार्म सेक्टर। तीसरा चले जाते हैं गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट के बहुत सारे बैंक्स है, रेलवे स्टेशन है, और बहुत सारी गवर्नमेंट की संपत्ति है, रोड्स है, कंस्ट्रक्शन है उसका, तो वो हो जाता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट हम पूरा नहीं लिखे हैं, जियोग्राफी लिख दी। और हमारे यहाँ कुछ विदेशी भी आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, जिसको हम लोग फॉरेन सेक्टर बोलते हैं। फॉरेन सेक्टर को एक और भी नाम दे सकते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारे कोर्स में जो 12th का कोर्स है, हमें दो ही पढ़ना है, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर। हमारा सिलेबस यही बोलता है, और इसको हम लोग बोलते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी। और ये समझ लो हमने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया है। इस घर के दरवाजे में सिर्फ हम लोग घर के अंदर ही जो भी बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए इसको क्लोज्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। अगर तीन सेक्टर में यहाँ पे तीसरा गवर्नमेंट को जोड़ दे तो ये फ्री सेक्टर हो जाएगा। चारों की बात करें, इसको भी ले आए, अभी तक क्लोज्ड इकोनॉमी है, क्योंकि एक कंट्री के अंदर ही हो रहा है। अगर हम फॉरेन सेक्टर को ले आए तो ये फोर सेक्टर इकोनॉमी होता है, और फोर सेक्टर इकोनॉमी को हम लोग बड़े प्यार से बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। एक इंडियन इकोनॉमिक्स का लेसन है, उसमें तुम लोग पढ़ोगे, सेकेंड बुक जो पढ़ना है। 1991 में एलपीजी की पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तभी से ये ओपन इकोनॉमी हमारा इंडिया चुका है। अभी तक हम छोड़ दो, उसकी बात नहीं करते हैं, हम लोग ये दोनों की बात करेंगे। ये दोनों हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर। अब होता क्या है, कैसे सर्कुलर फ्लो होता है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, हम हटते हैं यहाँ से। अब आगे जाने के पहले, इसका डेफिनेशन लिखने के पहले, हम लोग कैसे सर्कुलर सर्कल के जैसा फ्लो होता है वो देखेंगे। और वो कैसे होता है, यहाँ रियल फ्लो भी पढ़ेंगे, नॉमिनल फ्लो भी पढ़ेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे एक हाउस होल्ड सेक्टर यहाँ लिख देते हैं। दोनों के बीच में एक्सचेंज है, समझ लो एक तरीके का ट्रांजेक्शन है। हाउस होल्ड लिख दिए, इधर लिख दिए फर्म, क्योंकि हमें दो सेक्टर की पढ़ाई करनी है। चाहो तो तुम बॉक्स दे लो, चाहो तो तुम सर्कल ऐसा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस हम बॉक्स लिखे हैं, दिए हैं, इसलिए बॉक्स यहाँ पे बॉक्स ही बनते हैं। अब 9 क्लास से तुम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू किए हो, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है? जब भी प्रोडक्शन होगा
तो हाउस होल्ड की तरफ से 4 चीजें आएंगी फर्म के पास। वो क्या होगा? एक लैंड होगा, दूसरा लेबर होगा। देखो लैंड हम ही लोग देते हैं, हमारा ही रहता है, हम ले लेती है। लेबर हम ही लोग के पास से आता है। इकोनॉमिक्स की भाषा में हर कोई लेबर है, जो कोई भी काम कर रहा है वो लेबर है। तीसरा क्या हो जाता है? कैपिटल हो जाता है। और चौथा हो जाता है एंटरप्रेन्योर। कोई भी बड़ा सा बिजनेसमैन, चाहे टाटा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे अडानी हो, अंबानी हो, एंटरप्रेन्योर जो जिसका बिजनेस आइडिया लगा रहता है, जो रिस्क लेता है बिजनेस का, उसी को बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। चलो ठीक है, हाउस ने दे तो दिया, एरो ध्यान से देखना है। हाउस होल्ड की तरफ से ट्रांसफर हुआ फर्म की तरफ, लैंड का, लेबर का, कैपिटल का, एंटरप्रेन्योर का। अब इसके बदले में क्या होगा? हम इधर से क्या देगी हाउस होल्ड को? अगर लैंड दिया है तो लैंड का रेंट मिलेगा, लेबर दिया है तो उसको वेज मिलेगा, और अगर कैपिटल है तो उसका इंटरेस्ट मिलेगा। ये एनटीएम लिख रहे हैं, पूरा पूरा नहीं लिख रहे हैं, सुन के समझ लेना। एंटरप्रेन्योर है तो एंटरप्रेन्योर भी कुछ लोग बोलते हैं, तो इसका प्रॉफिट हो। और इसको हम लोग सिंस फैक्टर को पेमेंट हुआ है, इसलिए हम इसको एक दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं, फैक्टर पेमेंट। चलो ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन हो गया, होने के बाद लैंड को रेंट मिल गया, लेबर को वेज मिल गया, कैपिटल को इंटरेस्ट मिल गया, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल गया। अब क्या? अब ध्यान देना कि एरो अगर हम लोग ऐसे कर रहे हैं, ऊपर नीचे कहीं भी रह सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ तो प्रोडक्शन कर दिए। अब हमने प्रोडक्शन कर दिया तो फर्म ने क्या दिया? अब फर्म के पास से आ रहा है जो प्रोडक्शन हुआ, तो यहाँ क्या मिला? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ। हमने फिर से हाउस होल्ड को क्या दे दिए? गुड्स एंड सर्विसेज दे दिए। तो भाई इन रिटर्न तो कुछ मिलेगा ना उसके बदले में। हाँ, तो हाउस होल्ड क्या करता है उसके बदले में? देखो एरो हम पहले भी बोल रहे हैं, एरो ऊपर नीचे इसको चाहते तो नीचे कर देते, इसको ऊपर कर देते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डाउट मन में नहीं रखना, कहीं पे भी डाउट हम लोग को नहीं रखना है। अगर ये दे दिया तो गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में क्या किया है? हाउस होल्ड ने पेमेंट दिया। किस चीज का पेमेंट दिया? पेमेंट्स को। तो क्या किया? हाउस होल्ड ने पेमेंट किया, जी एंड एस लिख दिया। यहाँ सिंस गुड्स एंड सर्विसेज लिखे हैं इसलिए जी एंड एस लिख दिए। पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज है। पेमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जिसको हाउस होल्ड स्पेंडिंग, क्योंकि हाउस होल्ड ने स्पेंडिंग कर रहा है, उसको कंजम्पशन, क्योंकि हम कंज्यूम कर रहे हैं इसलिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, सर्कल के जैसे फ्लो कर रहा है, यहाँ से इधर गया, यहाँ से इधर गया, फिर इधर से इधर आया, इधर से फिर इधर से इधर आया। मतलब क्या हो रहा है? या तो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा, फ्लो हो रहा है, फैक्टर सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, उसका फैक्टर पेमेंट का फ्लो हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, उसके बदले में पेमेंट फॉर गुड्स, और एक सर्कुलर वे में हो रहा है। इसी की वजह से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। और तुम्हारे पास इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन भी आता है कि एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, और नहीं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम या नहीं, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं, एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी लिखेंगे, चाहे तो यहां लिख सकते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी। तो हम पहला तो इसका डेफिनेशन सेक्टर इकोनॉमी, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। तो पहले डायग्राम नहीं बनाना है, पहले डेफिनेशन बनाना है। हम तुम लोगों को साथ साथ में इसका डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन को हम लिख करके मिटा दिए, जो कि अभी डेफिनेशन लिख देंगे पहला। अब यहां से देख के ही समझो, रट्टा मारने वाला नहीं पड़ना है। Circular flow of income is the flow, circular flow of the
ये मनी मनी का फ्लो हो रहा है एंड गुड्स एंड सर्विसेज एंड इकोनॉमी। इसी से पता चलता है। पहले तो स्क्रीन शॉट लो, हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं और उसके बाद पूरा एक्सप्लेनेशन दे देंगे। तो देखो यहाँ कैसे आंसर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बुक से ले जाएंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज द फ्लो ऑफ मनी एंड गुड्स एंड सर्विसेज एंड इनकम। तो देख तो रहे थे ना हम लोग, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा था, मनी का फ्लो हो रहा था। अब इसमें तीन फेज हो जाते हैं। एक जनरेशन फेज होता है जिसको प्रोडक्शन, शुरुआत में फैक्टर से प्रोडक्शन की मदद से प्रोडक्शन हो रहा है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यहाँ इनकम फेज हो रहा है जो फैक्टर ऑफ पेमेंट को पैसा मिल रहा है, पेमेंट मिल रहा है। गुड्स एंड सर्विसेज के बदले फर्म को पैसा मिल रहा है तो इनकम हो रहा है। तीसरा डिस्पोजिशन है, एक्सपेंडिचर है, हाउस होल्ड खर्च कर रहे हैं इस पे। और यही तुमको ये तुम्हारा तीन मेथड आ जाता है नेशनल इनकम का कैलकुलेशन में। इसको हम लोग प्रोडक्शन, ये ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं, जिसको आउटपुट मेथड भी बोलते हैं, इसको इनकम मेथड बोलते हैं, इसको एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं। और ध्यान देना कि टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है, एक का खर्चा, एक का एक्सपेंडिचर, दूसरे का इनकम होता है। इस चीज को एकदम ध्यान रखना है। हम लोग देखिए जो डायग्राम, ध्यान दोगे जो डायग्राम बनाए थे, फैक्टर को पेमेंट मिल रहा था, फैक्टर को जो पेमेंट मिल रहा था वो गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च कर दे रहा था, तो एक्सपेंडिचर कर दे रहा था। इकोनॉमिक्स का थ्योरी ये भी है। और एक चीज ये भी है कि इकोनॉमी में जितना इनकम होता है उतना ही एक्सपेंडिचर। हम लोग एक क्या पोजीशन मान लो, एजम्पशन मान के चल लेते हैं। ये दो पार्ट हो गया। ये हो सकता है कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आए तुम्हारा, या तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आए। तीसरा, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, डायग्राम बोलते हैं। डायग्राम जो हम बना दिए थे, आप लोग ले चुके होंगे उसका स्क्रीनशॉट। उस डायग्राम को यहाँ बना देना है और उसके बाद क्या लिखना है कि क्या बोलते हैं, हाउसहोल्ड प्रोवाइड्स फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विस, लैंड, लेबर, कैपिटल, फैक्टर सर्विसेज टू फॉर्म एंड इन रिटर्न, इसके बदले में फॉर्म प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स या गिव्स कुछ भी लिख सकते हो, फैक्टर पे। ये पहला साइकिल कंप्लीट हुआ। दूसरा क्या होता है, फॉर्म प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसे लिख दे रहे हैं, एग्जाम में नहीं लिखा, गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउस होल्ड एंड इन रिटर्न, इसके बदले में हाउस होल्ड गिव्स, हो गया तुम्हारा आंसर कंप्लीट। फैक्टर पेमेंट उसको प्रोवाइड करता है या गिफ्ट होता है, गिफ्ट लिखो, प्रोवाइड लिखो। तुम्हारा सर्कुलर टू एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो कितना आसान था, एकदम आसानी से कंप्लीट हो गया। कोई बहुत बड़ी बात थोड़े है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सर्कल के जैसा फ्लो कर रहा है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इसको लिखने का, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, तभी दो इसका टाइप्स ऑफ फ्लो बता देंगे। अब जैसा कि हम बोले टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, हम तो पहले लिख दिए हैं, इसको पहले समझो डायग्राम के थ्रू। ये लिखने के बाद एक डायग्राम बनाना, तो डायग्राम कैसा रहेगा, हम लोग यहाँ लिख देंगे हाउस होल्ड, यहाँ लिख देंगे फॉर्म, ये दोनों ऐसे कर दिए। हम लोग रियल फ्लो का बात कर रहे हैं, जहां पे कोई फिजिकल चीज का फ्लो होगा, मनी फ्लो नहीं। अब देखो हाउस होल्ड क्या दिया, फॉर्म को दिया था सर्विस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें हम लोग लिखे थे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लिखे।
ये क्या था, फिजिकल सामान का फ्लो हो रहा था, और फॉर्म जब बना के दे रहा था, देखो एरो ध्यान देना, ये ऊपर नीचे भी होगा, ये क्या दे रहा था, ये दे रहा था जी एंड एस, हम यहाँ दिख रहे हैं, जगह की कमी के चलते तुम लोग पूरा गुड्स एंड सर्विसेज दिखोगे, तो यहाँ फिजिकल सामान का फ्लो हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं रियल। इसको और एक नाम से बताया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल फ्लो। चले आते हैं डेफिनेशन पे, चले आओ। It refers to the flow of factor services from household to farm. Factor services from household to farm, and corresponding flow of goods and services from farm to household. ये पहला हो गया। हम लोग उसी डायग्राम को हम टुकड़े में बांटते हैं। फिर से यहाँ पे एक लिख दे रहे हैं, तुम लोग एग्जाम में मत लिखना, पूरा हाउस होल्ड पूरा। अब जब फैक्टर सर्विसेज मिला था, तो फैक्टर सर्विसेज के बीच में क्या मिला था, उसके बदले में, ये तो गलत है ना, यहाँ से इधर आया, फैक्टर पेमेंट हो रहा था, फैक्टर को पेमेंट मिल रहा था, किससे, हमसे, और हमको से क्या मिल रहा था, गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट मिल रहा था। हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं पेमेंट टू गुड्स एंड सर्विसेज, या तो लिख दो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो देखो यहाँ पे मनी का फ्लो हो रहा है, यहाँ पे फिजिकल फ्लो हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मनी फ्लो, और एक और भी नाम है इसका, नॉमिनल। तो क्या लिखा हुआ है, रेफर्स टू फैक्टर पेमेंट फॉर्म, फॉर्म से फैक्टर पेमेंट हुआ, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फॉर्म। हम चाहे तो एक डेफिनेशन इसका लिख सकते हैं, टाइप ऑफ फ्लो इन्वॉल्विंग, तो जैसे कि हम बोले रियल टाइप्स ऑफ फ्लो इन्वॉल्विंग नॉन मॉनेटरी, बिना पैसे का ट्रांजेक्शन, और इसमें लिख दिया टाइप्स ऑफ फ्लो इन्वॉल्विंग मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, जहां पैसे का ट्रांजेक्शन हुआ वहां पे मनी फ्लो, जहां पैसे का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ उसको बोले नॉन मॉनेटरी। अब चाहो तो तुम लोग लिख सकते हो, ये डेफिनेशन लिखो, चाहो तो ये डेफिनेशन लिखो, दोनों का दोनों सही है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हट जाते हैं हम, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट को यहाँ इसका डिफरेंशिएशन बता देते हैं। चलो जो जो बोले थे वही हम लिख दिए। क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, तो इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउस होल्ड एंड फार्म। ध्यान दिए थे ना, गुड्स का सर्विस एक्सचेंज हो रहा था, फिर तुम्हारा सर्विसेज फैक्टर सर्विसेज का हो रहा था, और यहाँ क्या हो रहा था, साम साफ फैक्टर का पेमेंट हो रहा था, और हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में फर्म का पेमेंट हो रहा था। तो ध्यान देना एक बात और भी, हम पहले भी बोले कि अगर एक खर्चा करता है तो दूसरे का आमदनी है, मतलब एक का एक्सपेंडिचर दूसरे का इनकम। अगर फैक्टर सर्विसेज को पेमेंट हो रहा था तो एक्सपेंडिचर फर्म का, और किसका इनकम था, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, और मतलब हाउस होल्ड का। और अगर इधर से गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट हो रहा था तो फर्म का इनकम हो रहा था, हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर हो रहा था। अब यहाँ ध्यान देना है कि इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का सिर्फ होता है, एंड गुड्स एंड सर्विसेज जब भी आप लोगों को लिखना है तो इसको फुल लिखना है, गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें एक्सचेंज ऑफ मनी है। कोई डिफिकल्टी इसमें बार्टर सिस्टम का डिफिकल्टी आता है। गुड्स एंड सर्विसेज तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो, गुड्स टू गुड्स सिस्टम, बहुत परेशानी है इसमें, हम डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट होता है इसमें ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी हर चीज का सॉल्यूशन है, पैसा दे दो कुछ भी ले लो। और वहां हम डायग्राम में भी लिख दिए, तो इसको फिजिकल फ्लो बोलते हैं, इसको नॉमिनल फ्लो बोलते हैं। तो ये तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम दूसरे टॉपिक पे प्रोसीड करते हैं। हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आता है स्टॉक एंड फ्लो, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसको फ्रीक्वेंटली हम लोग पूछते हैं। अब स्टॉक क्या है, ध्यान दो कि अगर हमारे टैंक में पानी है, वो स्टॉक में है, और एक पर्टिकुलर टाइम पे अभी कितना है, मेरी जेब में कितना पैसा है, ये सब सब स्टॉक है। इसको सिंपली है, स्टॉक को बोलते हैं जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम में एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है, जो चेंजेबल है, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, स्टॉक है।
It refers to those variables which are calculated for a specific बोलो, particular बोलो, या at a point बोलो, particular refers to those variables which are calculated for a specific or particular period, particular time. एक मिनट, थोड़ा सा कहीं तो सही है, जो रेफर करता है वेरिएबल जो स्पेसिफिक है पर्टिकुलर टाइम पे। और इसका बहुत बड़ा है, तुम्हारे सामने एमसीक्यू का सवाल पूछा जाएगा कि नाम दे दिया जाएगा कि ये स्टॉक वेरिएबल है, ये फ्लो वेरिएबल है, तो कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? तो हर चीज का तरीका है उसका। अब हम लोग इसका एग्जांपल दे देते हैं। कॉमर्स में स्टूडेंट पढ़ते हैं स्टॉक, कुछ भी ले लिए, पोटैटो इन ए गोडाउन, कब? टाइम दे दिए ऑन 31 जनवरी 2024, या amount of water in a tank at 12 AM, 12 नून कर दिए, 12 o'clock कर दिए। एक खास पर्टिकुलर टाइम पे जब अगर उसका मेजरमेंट करते हैं तो वो हो जाता है, क्या हो जाता है? स्टॉक वेरिएबल हो जाता है। आगे भी इसका एग्जांपल आएगा। दूसरा आ जाता है फ्लो वेरिएबल। फ्लो, इट रेफर्स दोज वेरिएबल्स। कौन सा वेरिएबल? विच आर, अब यहाँ थोड़ा हम लैंग्वेज बदल देंगे। कैलकुलेटेड को का ही वर्ड है मेजर्ड। क्या देख रहे थे? यहाँ देख रहे थे कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम था, और वहां पे कैलकुलेटेड था, यहाँ मेजर्ड कर दिए। और इसको हम लोग मेजर्ड, इसको या तो लोग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरिंग ए पीरियड। ठीक है, मतलब एक पूरा टाइम फ्रेम आता है इसमें टाइम फ्रेम का होता है। अब हम लोग देखेंगे तो क्या क्या एग्जाम्पल आ जाएगा। एग्जाम्पल आ जाएगा, हम छोटा सा लिख रहे हैं, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2010, एक एग्जाम्पल दिए। ये तुम्हारा डेफिनेशन वाइज, इसका डिफरेंशिएशन हम कर दे रहे हैं, एक कॉलम वाइज कर दे रहे हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो और लास्ट इसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो देखो तुम्हारा कि स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस पूछा जाएगा, तो दीज आर मेजर्ड ओवर एट ए पर्टिकुलर खास टाइम। जैसे एग्जांपल देखो, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ऑन 30.1 2011, measured over a period of time, number of births during 2021। टाइम डायमेंशन है, एक पॉइंट ऑफ टाइम का क्या डायमेंशन होगा? इसका टाइम डायमेंशन है, क्योंकि इसको मेजर कर सकते हैं पूरा पीरियड, एक साल, आधा महीना, 2 महीना, 4 महीना। ये स्टैटिक है, रुका हुआ, देख लो, रुका हुआ पानी, स्टोर्ड वाटर जो तुम्हारे टैंक में है। और ये डायनामिक है, नल खोल दिए, टैप ओपन है तो पानी चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, डायनामिक। बर्थ हो रहा है, डेथ हो रहा है। यहाँ ध्यान देना, एक नेशनल वेल्थ है और एक नेशनल इनकम है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, कह रहे नेशनल इनकम और वेल्थ नहीं, इनकम कितने पैसों के टर्म में, और ये फिजिकल टर्म में आ गया। वेल्थ कितनी सरकार की संपत्ति है, रेलवे का कितना है, बैंक का कितना, मतलब क्या उसका एसेट, फिजिकल एसेट और मॉनेटरी एसेट दोनों को जोड़ लेते हैं। तो एग्जांपल भी है, पॉपुलेशन इंडिया का ये हो गया, टोटल नंबर ऑफ बाइक्स इन मुंबई में अभी का डेट में कितना है, मनी सप्लाई मेरे पॉकेट में या पूरे गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है, नेशनल वेल्थ बताइए, क्वांटिटी ऑफ इट स्टोर किया हुआ है, तो ये स्टॉक है, स्टॉक रुका हुआ कंसेप्ट, एक पॉइंट। और जब भी पहचाना तो एक ही तरीका है, जहां पे लिखा हुआ हो
पर्टिकुलर और स्पेसिफिक टाइम, इसको पहचाना है ओवर या ड्यूरिंग ए पीरियड। दे भी दिया ड्यूरिंग 2021। ट्रांजेक्शन ऑफ मनी, भाई समझने का बात है कि मनी इधर कोई दिया कोई लिया, तो ये तो हमेशा फ्लो ही होगा, नेशनल इनकम फ्लो होगा, क्योंकि हमें सालों भर हम काउंट करते रहते हैं नेशनल इनकम, क्वांटिटी ऑफ व्हीट कितना प्रोड्यूस हुआ। तो बच्चों इसका पूरा का पूरा तुम्हारा कंप्लीट हो गया, छोटा सा तो लेसन था, टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं, एक ही पार्ट में पूरा कंप्लीट हो गया। आई थिंक कि समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा, लगता है कि सर मेहनत कर रहे हैं, तो लाइक सब्सक्राइब, अगर जो लोग नए लोग वो लोग सब्सक्राइब जरूर करो, जिससे हम आगे अच्छी से अच्छी वीडियो तुम लोग को प्रोवाइड करते रहें। ओके, थैंक यू, वी विल अगेन मीट इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ, यहाँ पे इसका तो पहला लेसन हो गया हम लोगों का, पहला मतलब हाँ लेसन ही बोलो, दूसरा बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का पढ़ेंगे, सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पढ़ना। ओके बच्चों, गुड बाय, स्क्रीनशॉट लेंगे।